साथियों, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने जो हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं, यानी अपनी छोटी छोटी दुकानें व्यावसायिक रखते हैं और लो मीडियम वोल्टेज टैरिफ नंबर 2 यानी LMB2 के उपभोक्ता हैं, अथवा ऐसे निजी संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान जिनका विवरण LMB4 के B में दिया हुआ है, तथा 75 किलोवाट तक के जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, जिनमें आटा चक्की भी शामिल है, अगर उन पर बकाया है और उस बकाये पर ब्याज भी लगा हुआ है, क्योंकि ब्याज जो है वो 2 रुपया प्रति सैकड़ा प्रति माह है, इसलिए ब्याज की धनराशि भी काफ़ी हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे तीनों प्रकार के उपभोक्ताओं पर 30 नवंबर 2020 तक जो उनके बिलों पर ब्याज की राशि लगी हुई है, उसे पूरी तरह यानी ब्याज की राशि को 100% माफ करने की एक योजना लागू की है। साथियों, इससे जो गांवों और शहरों में जो दुकानों के उपभोक्ता हैं LMB2 के, अथवा ऐसे शैक्षणिक संस्थान, ऐसी निजी संस्थाएं जो LMB4B में आती हैं, तथा उद्योग जैसे आटा चक्की जो LMB6 में आती है और 75 किलोवाट तक जिनका लोड है, 75 किलोवाट तक, ऐसे लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि जो उनके बिलों पर भारी मात्रा में ब्याज की राशि लिखी हुई है, यदि उसको जमा कर दें तो इस ब्याज की राशि से 100% उनको मुक्ति मिल जाएगी। साथियों, इसमें जो नियम बनाया गया है वो ये कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ता बिजली के कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ये पंजीकरण 15 दिसंबर 2020 से चालू कर दी गई है और 31 जनवरी 2021 तक ये पंजीकरण होता रहेगा। साथियों, इसके पंजीकरण में कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसमें पहली शर्त है कि जो पंजीकरण हेतु नवंबर 2020 तक का जो बिल होगा, उस बिल में जो उसके मूल धनराशि जो देनदारी बनती है उपभोक्ता की, मूल धनराशि का मतलब यह है कि उसमें जो कुल धनराशि की देनदारी है उसमें से ब्याज घटा दिया जाए, तो जो शेष राशि बचती है वो मूल देनदारी हुई। और ऐसी उपभोक्ता की जो मूल देनदारी जो बनती है ब्याज को छोड़कर, उसका 30%, तथा नवंबर के बाद जो दिसंबर 2020, जनवरी 2021 या उसके बाद के जो बिल हैं, ऐसे अगर कोई बिल अगर होते हैं तो वो बिलों की धनराशि बाद वाले जो बिल हैं, और जो बाद वाले बिल हैं अगर उनका भुगतान नहीं किया है तो उसमें जो ब्याज लगा हुआ है, इसमें वो ब्याज शामिल नहीं है जो 30 नवंबर 2020 के बिल पे थी। अर्थात नवंबर के बाद के जो बिल हैं, उन विशेष बिलों पर अगर भुगतान नहीं हुआ तो जो ब्याज की राशि आई है उसको जोड़कर आप ये जमा कर दें और आपका पंजीकरण हो जाएगा। उस पंजीकरण की आपको रसीद मिलेगी। अब जब आपका पंजीकरण होता है तो आपको एक बात तो अवश्य ध्यान में रखनी पड़ेगी और इसको जो है बतलाना पड़ेगा, उसमें लिखा भी जाएगा, क्योंकि ये पंजीकरण ऑनलाइन होगा। अगर आपका बिल पहले से गलत चल रहा था और आप ये समझते हैं कि आपके बिल पे गलत बिल बना था और आप पर देनदारी ज़्यादा निकाली गई थी, तो आपको अधिकार है कि आप अपने ऐसे गलत बिल को संशोधित भी करवा सकते हैं। तो आपको ये संशोधन का विकल्प भी देना पड़ेगा। यदि आप संशोधन का विकल्प अगर आप देते हैं तो बिजली का कार्यालय 7 दिवसों के भीतर आपकी बातों को सुनेगा, आपके तथ्यों को जानेगा और आपके बिलों में जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को ठीक कर देगा। और गलतियों को ठीक करने के बाद
आपका अंतिम बिल बना देगा। उस अंतिम बिल के अनुसार जो 30 नवंबर 2020 तक आपकी जो बकाया राशि निकाली जाएगी तथा 30 नवंबर 2020 के बाद के आपके जो बिल होंगे और बाद के बिलों की जो ब्याज की राशि होगी उसका योग करके आपने जो पहले से जमा धनराशि कर रखी है उसको घटा करके जो शेष राशि बचेगी उसे आपको 28 फरवरी 2021 तक बिजली के कार्यालय में आपको अवश्य ही जमा करना होगा। साथियों, यदि आप चाहते हैं तो सामान्य दशा में जो किस्तों की सुविधा जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। इसके लिए भी आपको लिख करके देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप किस्तों की सुविधा प्राप्त नहीं करते हैं और 28 फरवरी 2021 तक जो आप अपनी शेष राशि है जो आपको बतलाई गई है, जो आपको सूचित की गई है, उसे आप जमा नहीं करते हैं तो फिर आपसे 2000 रुपया या जो भी आपने पहले पंजीकरण के समय जमा किया गया था, यदि वो 2000 रुपये से कम है तो वो कम राशि जब्त हो जाएगी और यदि 2000 रुपये से अधिक आपने पंजीकरण के समय जमा किया है तो अधिकतम 2000 रुपये ही आपसे जब्त होगी। अर्थात ये धनराशि आपके बिलों में समायोजित नहीं की जाएगी और आपका जो बिल था उस बिल पर आपको कोई भी ब्याज की माफी की सुविधा नहीं मिल पाएगी। साथियों, इसमें एक बात और अंकित की गई है कि ऐसे संयोजन जो स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिए गए हैं, काफी लंबे समय से उनका विच्छेदन चल रहा है और वो स्थायी रूप से समाप्त कराया जाना है उन्हें, तो ऐसे संयोजनों का भी ये जो ब्याज माफी की योजना है इस योजना में लाभ उठा सकते हैं और अपना ब्याज माफ करा सकते हैं। इन मामलों में जो सामान्य कोर्स से जो पीडी का जो भी देनदारी निकाली जाती है उसके अनुसार इस पीडी केस की जो डेट ऑफ डिस्कनेक्शन है, जब इनका विच्छेदन किया गया था तब तक की पूरी धनराशि निकालेंगे और निकालने के बाद में उस धनराशि का भुगतान करना होगा। उस डिस्कनेक्शन के तारीख के बाद का कोई पैसा नहीं पड़ेगा और न ही किसी प्रकार के ब्याज को भी उपभोक्ता को देना होगा। अर्थात जो समस्त ब्याज की राशि है इस योजना के अंतर्गत उसे अवास्तविक बकाया दर्शाकर उसको हटा दिया जाएगा और केवल वही धनराशि जमा होगी जो कि उसके डेट ऑफ डिस्कनेक्शन यानी विच्छेदन जब हुआ था, जब से उसको बिजली की सप्लाई नहीं मिल रही है उस समय तक ही उसको देना पड़ेगा। तो साथियों, एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और उत्तर प्रदेश सरकार पावर कॉरपोरेशन अपने उपभोक्ताओं की देनदारी को कम करने के लिए ये योजना लाई है और इस योजना को आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए क्योंकि ये एक सुनहरा अवसर है। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपनी देनदारी समाप्त कर सकते हैं। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।